ढूंढना होगा। अगर नहीं ढूंढेंगे तो आज एक बच्चा मर जाएगा और कल फिर इस प्रकार के किसी भी बच्चे को बचाने के लिए कोई भी प्रयास नहीं करेगा। पहला सवाल यह है कि आलोक सिंह जो अयांश के पिता है, उनके ऊपर एक केस है जो 2011 में हुआ था। 2011 से लेकर 2021 तक वो लोग क्यों सोए हुए थे? जो लोग आज आलोक सिंह को फ्रॉड घोषित कर रहे हैं, जब आलोक सिंह फ्रॉड थे तो वो लोगों ने आलोक सिंह के ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करवाया? क्यों उस समय वो चुप थे? क्यों सोशल मीडिया पे आलोक सिंह के बारे में कोई पोस्ट नहीं करता था? दूसरा, एक 10 महीना का मासूम बच्चा आयांश, क्या उसे मरने के लिए छोड़ दिया जाए? यही भारत जहां पे आतंकवादियों के भी बच्चे को पाला जाता है और सरकार पालती है, इसी भारत में नक्सलवादियों के भी बच्चे को सरकार पालती है, यहां तक कि भी चोर के भी बच्चों को सरकार पालती है, यहां तक कि हत्यारों के भी बच्चे को सरकार पालती है। और एक आलोक सिंह के ऊपर 2011 में एक केस हुआ है और उस केस में पुलिस ने कभी धरपकड़ नहीं किया और आज वो जाके गिरफ्तारी दी है स्वेच्छा से, तो क्या उनके बच्चे को हम लोग मरने के लिए छोड़ देंगे? चलिए, ये सब अलग सवाल है। उन्होंने गलती किया, वो जेल चले गए। अच्छा, मैं पूछना चाहता हूं जो लोग विरोध कर रहे हैं, क्या आप लोगों के डर से वो जेल गए? नहीं, मैं बता देना चाहता हूं वो क्यों जेल गए। कुछ लोग कह रहे थे कि वो पैसा लेके भाग जाएंगे, कुछ लोग कह रहे थे कि वो फ्रॉड है, कुछ लोग कह रहे थे रांची में उनके ऊपर केस है, तो उन्होंने सोचा जब मैं पैसा लेके भाग ही जाऊंगा, मैं फ्रॉड हूं, मैं रांची में मेरे ऊपर केस है, तो मैं जेल चला जाता हूं, ताकि जब तक अयांश को इंजेक्शन ना पड़ जाए मैं जेल से बाहर नहीं निकलूंगा। और जो लोग ये सोचते हैं कि मैं पैसा लेके भाग जाऊंगा, वो नहीं सोचेंगे। वो अपना एक बेटा खो चुके हैं जो 6 से 7 महीने का था और उसका देहांत हो गया। उसके बारे में उन्होंने बहुत कम न्यूज चैनल पे जिक्र किया, जिसमें 31 जुलाई को न्यूज 18 का लाइव शो था, उसमें उनकी पत्नी ने इस बारे में जिक्र किया था। उसके बारे में ज्यादातर लोगों को नहीं पता है, क्योंकि कोई भी अपना दर्द जो है बार बार लोगों से दिखाना नहीं चाहता है। कौन बाप बोलता है कि मेरी बेटी भाग गई थी? कौन माँ बोलती है कि मेरा बेटा मर गया था? कोई बोलता है क्या? बार बार नहीं बोलता है, क्योंकि वो दर्द होता है और दर्द जो है कुरेदना कोई नहीं चाहता है। उनका दूसरा बेटा है जो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है और 16 करोड़ रुपया का इंजेक्शन लगेगा तो वो बच जाएगा। आज जो है सभी लोग एक प्रकार का सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं कि 500 के लिए बच्चा मर जाता है, 5000 के लिए बच्चा मर जाता है, 10,000 के लिए बच्चा मर जाता है। तो क्या ये आपको 2014 के चुनाव के समय में ये बात याद नहीं था कि इस देश में 10,000 के लिए बच्चा मर जाता है? क्या 2019 के चुनाव के समय में याद नहीं था आपको कि इस देश में 5,000 के लिए बच्चा मर जाता है? क्या 2020 बिहार विधानसभा चुनाव के समय में आपको याद नहीं था कि नीतीश कुमार जी पिछले 15 साल से मुख्यमंत्री हैं और 2,000, 5,000, 10,000 के लिए बच्चा मर जाता है? और 10,000 के लिए अगर बिहार में बच्चा मर जाता है तो क्या उसके लिए दोषी अयांश है? अगर है तो आप लोग बोलिए, अयांश को भी मर जाना चाहिए अगर दोषी है तो। अगर नहीं है तो हम सभी मिलके अयांश को किसी भी हाल में बचाएंगे। अब आते हैं 2011 वाले मुद्दे पे। मरीन इंस्टीट्यूट था। दुनिया का ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जो ये नहीं कहता है कि 100% सफलता की गारंटी। उन्होंने भी कहा था 100% सफलता की गारंटी। उन्होंने गलती किया, लोगों ने एफआईआर किया। एफआईआर के बाद जिन लोगों ने एफआईआर किया वो कभी रांची कोर्ट में नहीं गए, कभी कोर्ट में नहीं गए, कभी वो लोग गवाह के रूप में खड़े नहीं हुए। और जब उनका बेटा जो है बीमार हुआ ना, तो वो लोग जो है लगातार जो है उनको परेशान करने लगे। अरे आप लोग इतने हिम्मती थे, इतने अच्छे थे, तो उनके बेटे को इंजेक्शन पड़ जाता, उसके बाद आप लोग परेशान करते। और वरना आप लोग 2011 से ही परेशान करते, तब तक परेशान करते जब तक वो जेल नहीं चले जाते। जब इसी देश में लालू प्रसाद यादव जैसे महान आदमी जेल जा सकता है, तो क्या आलोक सिंह जेल नहीं जा सकते थे? आप लोग अगर परेशान करते आलोक सिंह को तो नहीं। 243 विधायक है बिहार में, क्या उन पे जांच बैठवाइएगा आप लोग कि कोरोना में कितना का घोटाला हुआ है, कितना का? उनके ऊपर उंगली नहीं उठेगा। एक बच्चा को बचाने के लिए आप लोगों को नहीं पता है शायद, बिहार में ऐसा कोई भी जिला नहीं है जिस जिला में यह आवाज नहीं उठाया जा रहा होगा
कि हाँ हमारे यहाँ जो है एक आदमी बीमार है, कुछ चंदा दे दीजिए, इनका इलाज हो जाएगा। लेकिन यही चीजें जो है अयांश के मुद्दा से पहले जो है इतना जोर शोर से क्यों नहीं उठाया जा रहा था? हालांकि अयांश के मुद्दा से पहले भी उठाया जा रहा था, हम लोगों ने भी उठाया, बहुत सारे लोगों ने उठाया था, लेकिन अयांश के मुद्दा से पहले इतना जोर शोर से